तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नए वीडियो जिसके अंदर मैं आपको एक्सेल के अंदर सिखाने जा रहा हूँ अटेंडेंस शीट के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा जिसमें हम काउंटिव टेक्स्ट फंक्शन डेट के फंक्शन को थोड़ा समझेंगे। ठीक है। और भी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन हम अंदर समझने वाले। सो लेट गेट स्टार्टेड विद आवर न्यू टॉपिक अटेंडेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करना है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, विंडो प्लस आर बेसिकली आपकी एक रन कमांड होती है। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक्सेल ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर पास करूंगा और यहाँ पर मेरा एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है। एक्सेल ओपन होने के साथ जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, तो आज हम बेसिकली अटेंडेंस शीट बनाएंगे कैसे। हम बनाएंगे 30 डेज या 31 डेज की एक्सेल शीट। ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक मंथ लेके चलूंगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें हेडिंग डालनी है। तो हेडिंग डालने के लिए हम यहाँ पर तीन अपने रोज को सिलेक्ट करेंगे और तकरीबन मैं इसको ए जे तक लेके जाऊंगा। अब ए जे तक मेरी खास क्या वजह है ए जे तक ले जाने की, तो ए जे तक मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ना 30 और 31 दिन का भी लेना होता है। सो मैं यहाँ पे ए जे तक ले जाऊंगा तो मैं आसानी से इसको बना सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता रखा है कि मर्जन सेंटर होता है। अब मर्जन सेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट एच एम और सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप इसे मर्जन सेंटर करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना कैप्स ऑन करेंगे, वही सारी इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर मैं अपने लिए टाइम्स न्यू रोमन, देन यहाँ पे मैं इसको अराउंड 27 कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं अपना लिखना स्टार्ट करता हूँ अटेंडेंस शीट। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट लिखने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब कभी आप इसके अंदर लिख रहे होंगे तो काफी लोग क्या करते हैं, कभी कभी उनको समझ नहीं आता, तो यहाँ देखिए हमारे ऑप्शन फेड हो चुका है। यहाँ पे हम कुछ ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो कैसे करना है, एक बार एंटर करना है, देन उसके बाद दोबारा इसके अंदर जाना है। तो यहाँ पे हम अपने बैकग्राउंड के लिए, यहाँ पे अपने कलर के लिए, यहाँ पे हम बोल्ड कर सकते हैं। अगर हमें और साइज बढ़ाना है तो हम यहाँ पे साइज और बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे। ऑल बॉर्डर करने के बाद मैं यहाँ पर इन दो सेल्स को ले लेता हूँ। सेल्स को लेने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से मर्जन सेंटर। तो अगेन मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, ऑल्ट एच एम सी। ऑल्ट एच एम सी से क्या होगा, आप इसे मर्जन सेंटर कर सकते हैं। अच्छा, ऑल्ट एच एम सी करते वक्त में आपकी स्क्रीन में बहुत कुछ दिखाई देता है। मैं एक बार दिखाता हूँ। ऑल्ट, यहाँ पर जब मुझे होम रो पर एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे एच वाले पे करूंगा, होम टैब के लिए एच करा। यहाँ पे मर्जन सेंटर के लिए अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, आपको टारगेट करूँ, तो यहाँ पे एम दिखा। अब यहाँ पे देखिए सी से मर्जन सेंटर हो रहा है, ए से मर्ज क्रॉस हो रहा है, मर्ज सेल हो रहा है एंड अनमर्ज हो रहा है। तो यहाँ से आप अपने शॉर्टकट कीज को एक्सेस कर सकते हैं। जब कभी आपको इन सारे इंटरफेसेस को हटाना है तो आप एस्केप प्रेस करके हटा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक मंथ लिख लेता हूँ, मार्च। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई सा भी मंथ ले सकते हैं। यहाँ पर आता हूँ, सिंपली मैं क्या करूंगा, दोबारा से इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लूंगा। देन यहाँ पे मुझे डेट डालना है। अब डेट के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि डेट के कंसेप्ट में हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डेट का फॉर्मेट है वो कैसा आ रहा है। वो यहाँ पर बेसिकली आ रहा है डेट, मंथ, डेट और साल के हिसाब से। तो यहाँ पर भी वैसे ही मुझे डालना पड़ेगा। अब मार्च का है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, थर्ड मंथ डालूंगा, फर्स्ट एंड 2006, 2026। एंटर पास करूंगा और यहाँ पर वो डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा। डेट में फॉर्मेट में आने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगा। सो अब यहाँ पे एक फॉर्मेट सेल आ, फॉर्मेट सेल पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे नीचे देखूं तो फॉर्मेट सेल आता है। ये वाला ऑप्शन आ जाता है। क्या मैं इसको डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। कैसे? ये जो नंबर नाम का ग्रुप है उसके अंदर मैं यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये आ जाता है फॉर्मेट सेल के नाम से। आप कस्टम में जाएंगे। अब नॉर्मली हमारे पास डेट कैसे होती है, हमारे पास 01, 02, 03, 04 ऐसे करके फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर भी मैं जाऊंगा, डबल डी कर दूंगा। डबल डी का मतलब डेट का फंक्शन के बारे में बता रहा है। एंटर पास करूंगा और यहाँ पे 01 के फॉर्म में आ। कभी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे तो आपने डेट लिखी थी, यहाँ पे 01 आ रहा है, तो आप यहाँ पे हमारे इसको चेकआउट करिए, फॉर्मूला बार को। तो यहाँ पर पूरी डेट आ रही है। ठीक है, वो बस फॉर्मेट को दिखा रहा है। अब जैसे मैंने बताया था, मुझे इसको 30 to 31 डेज तक लेके जाना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा। मैंने कोई कंट्रोल प्रेस नहीं कर रखा, तो आप भी नहीं करेंगे, आप सीधे इसको ड्रैग करेंगे। अब ड्रैग करने का फायदा क्या है, तो यहाँ देखिए 31 के बाद अपने आप ही एक का मंथ ले लेगा। यानी कि डेट डालने का ये फायदा होता है कि आप इसको एज अ डेट के फॉर्मेट में ही लेके चलते हैं।
वो 31 के बाद 32 नहीं देगा। अगर मैं नॉर्मली 1 2 3 लूंगा तो मुझे कंट्रोल भी प्रेस करना पड़ेगा, फिर वो 32 33 34 35 ले लेगा। और 32 35 कोई डेट नहीं होती है। सो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेट लगाते हैं। ठीक है। अब इस डेट को, क्या डेट थी क्या डे था, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं बार बार यहाँ पे जाके चेकआउट नहीं करूंगा कि भाई यहाँ पे मेरा कैलेंडर खोलूं और ये देखूं, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको फुल बॉर्डर कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा जूम कर देता हूँ, मैं इक्वल TEXT। टेक्स्ट एक कैसा कंसेप्ट होता है जहाँ पे कन्वर्ट अ वैल्यू टेक्स्ट इन स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट, एक नंबर फॉर्मेट में कर देता है। कैसे, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू मेरी क्या है अभी, डेट। तो यहाँ पे नीचे मैंने करा तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट हो गई, कॉमा अप्लाई किया। अब मुझे कैसा चाहिए, उसका टेक्स्ट का कैसा फॉर्मेट चाहिए, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में ट्रिपल डी करूंगा। ट्रिपल डी करने से क्या होगा, वो SUN यानी संडे की फॉर्म में आ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर दो करता तब क्या होता, तो यहाँ पे अगेन वो डेट के ही फॉर्मेट में ले लेता। अगर मैं यहाँ पर एक करता तो क्या होता, तो तब भी ये एक आता। बट मैंने जैसे ही तीन किया तो ये समझ गया कि मुझे वहां पे डे चाहिए। और अगर मैं चार कर दूंगा तो ये पूरा संडे दिखाने लग जाएगा मुझे। ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। देन वही अगेन एक काम, आपको इसको ट्रैक करना है। अभी भी मैं कोई कंट्रोल नहीं प्रेस कर रहा हूँ, ये सीधा सीधा डेट लेता जाएगा और ट्रैक करता जाएगा। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले ये वाला फंक्शन लगा लेंगे फिर सोचेंगे डेट लगाते हैं। तो कभी कभार ना ऐसे सैटरडे आने लग जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अगर मैं इसके बाद की डेट डालूंगा तो इसका एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट डे आ जाएगा। यानी कि एक, सॉरी, 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल 2026 को क्या था, वेंसडे था। ठीक है। बट खैर हमारे लिए कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है, हम इसको स्किप करते हैं। मैं समझाने के लिए था बस। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसमें फुल बॉर्डर लगाना है। तो फुल बॉर्डर लगाने के लिए मैं कैसे पूरा सिलेक्ट करूंगा, नहीं, मैं फुल बॉर्डर लगाने के लिए उसको पूरा सिलेक्ट नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और हमारे एरोस की से जो राइट हैंड साइड का एरो होता है उससे पूरा सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे सिलेक्ट किया, जितना मुझे सिलेक्शन चाहिए था इसने यहाँ पर ले लिया। देन यहाँ पे मैं बॉर्डर को अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर अप्लाई कर दिया। और यहाँ पर भी मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, मेरा मन में तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर भी कर लेता हूँ। ठीक है। चलो पिंकिश दे देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे आए और यहाँ पे ऐसे दे दिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपका एम्प्लॉय के लिए बनाना है तो एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे, स्टूडेंट्स के बनाना है तो रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, मैं फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा, यहाँ पे नेम आ जाएगा। ठीक है। अगेन अब क्या करना है, मैं थोड़ा सा इस पे यहाँ पे ले लेता हूँ। अ, यहाँ पे मैंने 101 से स्टार्ट किया है, आप 10, आप 1 से भी कर सकते हैं, 101 भी कर सकते हैं, 1002 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा। यहाँ पे आए। अब सिंपली मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस रखूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस रखूंगा क्योंकि मुझे 1 ऐड करना है इसके अंदर। मैं यहाँ पे ड्रैग करता जाऊंगा नीचे की तरफ और यहाँ पे ये एक एक का डिफरेंस ले लेगा। ठीक है। सो यहाँ पे नेम वाले में आ गए, हम नेम में हम नेम लिख लेते हैं, हम श्याम ओम सूरज, अ, राजू। राजू ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है। कोई भी एक्स वाई जेड आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस पूरे खाली वाले को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं सिलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने की वजह ये है कि मुझे यहाँ पे प्रेजेंट एप्सन लगाने। सो सिंपली मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया। देन मैं क्या करूंगा, आप सभी को पता है रिप्लेस एक कंट्रोल H शॉर्टकट की होती है। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ जैसे ही H प्रेस करूंगा रिप्लेस आ जाए। रिप्लेस के कॉलम को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में लेके आऊँ और आपका थोड़ा सा कंसेंट्रेट करिएगा, यहाँ पे फाइंड वर्ड लिखा हुआ है। फाइंड वर्ड का मतलब होता है कि आप किसे ढूंढ रहे हो। फिलहाल मुझे किसी को ढूंढना नहीं है, मुझे उसको खाली रखना है तो मैंने खाली रखा हुआ है। और रिप्लेस किसके साथ करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा P के साथ मुझे रिप्लेस करना है। अगर मैं सिर्फ रिप्लेस रिप्लेस करता जाऊंगा तो मुझे एक एक करके बनना पड़ेगा। मुझे एक बारे में सब कुछ रिप्लेस करना है तो जेड रिप्लेस ऑल का इस्तेमाल करूंगा। रिप्लेस ऑल किया और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऑल डन, वी मेड 124 रिप्लेसमेंट्स, यानी कि हमने एक 124 रिप्लेसमेंट्स कर ली। ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर अगेन दे दिया, बॉर्डर आ गया। अब मुझे भाई ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा कोई स्कूल बनाना, ऐसा ऑफिस बना कि लोग वहां पे एब्सेंट ना होते हो। तो वहां पे जब एब्सेंट हो रहे हैं तो मुझे कैसे करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल को प्रेस रखूंगा, कंट्रोल को प्रेस रखूंगा और कीज पे सिलेक्ट करता जाऊंगा। और जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाता जा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो डिफरेंट तरीके का सिलेक्शन बन भी रहा है। कंट्रोल को दबाए रखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है।
कुछ ज्यादा ही लोग एब्सेंट हो जा रहे हैं मेरे में, बट खैर कोई बात नहीं। अभी आप सबके मन में आ रहा होगा संडे को भी एपी लगा रखा है इसने, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैंने कर लिया है, मैंने कंट्रोल एच दोबारा किया। अब इस बार मेरे पास एक वैल्यू है जिसका नाम है ई, और मुझे किसके साथ करना है उसे, ए बी के साथ या ए के साथ, वो आपकी इच्छा है। रिप्लेस ऑल कर देंगे, यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, 29 रिप्लेसमेंट्स यहाँ पर बन चुके हैं। 29 रिप्लेसमेंट बनाने के बाद मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, और यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे मेरा पी ए हो चुका है। अब संडेज के लिए क्या करूंगा, संडेज के लिए यहाँ पर मैं सिलेक्शन, ध्यान रखिएगा मैं दोबारा बता दूं थोड़ा जूम करके, कि मुझे यहाँ से सिलेक्शन बनाना है, ना कि यहाँ से। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्शन बनाने लग जाते हैं, या यहाँ डेट को ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा गलत आ रहा है। नहीं भाई, डेट के नीचे से यहाँ से सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद वही ऑल्ट एच एम सी मर्जन सेंटर एंटर कर देंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने संडे लिखना है, एस यू एन डी ए वाई, संडे। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे थोड़ा सा इसको भाई सुंदर दिखाना है, तो सुंदर दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो एक ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है, सॉरी रैप टेक्स्ट नहीं था, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या करता है, ये आपके इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस दे देता है, या वर्टिकली हॉरिजॉन्टली रोटेट कर देता है अप्स एंड डाउन्स के साथ। फिलहाल मुझे इसको मैंने यहाँ पर एंगल काउंटर क्लॉकवाइज की तरह, क्लॉकवाइज की तरह कर दिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आना है। मैं इसको यहाँ से एक फॉर्मेटिंग दे दी, थोड़ा ऊपर हो गया। मुझे अगर कोई कलर सही लग रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, डार्क कलर कर देते हैं, और यहाँ पे अंदर मैं इसको व्हाइट कलर कर देता हूँ, यहाँ से गोल्ड कर। अब एक बार तो एक संडे हो गया, बाकी संडेज में क्या करेंगे, तो कंट्रोल सी के साथ मैं कॉपी करूंगा, और देन वी के साथ पेस्ट करता जाऊँ। यहाँ पर भी वी के साथ पेस्ट करता जाऊंगा, यहाँ पर भी वी के साथ पेस्ट कर दिया। एक सेकेंड, यहाँ पे वी के साथ पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एस्केप प्रेस करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने सिलेक्शन को हटाना है। सिलेक्शन हटाने के बाद मेरी अटेंडेंस शीट तैयार हो गई है। अब अटेंडेंस शीट में और क्या चीजें हैं, तो मुझे यहाँ पे काउंट भी करना पड़ेगा कि मेरे कितने एब्सेंट हैं कितने प्रेजेंट। तो सिंपली मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, पहले इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ पे मर्जन सेंटर, यहाँ पे टोटल लिखूंगा। अब मुझे उसके नीचे से प्रेजेंट या एब्सेंट लिखना है, तो मैं ऑल्ट के साथ एंटर पास करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रेजेंट। मैं अगेन ऐसा ही काम इसके साथ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और F2 करके मैं एब्सेंट क्लिक करता हूँ। देन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे काउंट करना है। तो यहाँ पर मैं काउंट करना है तो जानता हूँ कि मुझे काउंट कर, बट मुझे काउंट क्या करना है, मुझे काउंट करना है पीस को। तो यहाँ पे इक्वल काउंट इफ लगाओ। काउंट इफ क्या करेगा, जाहिर सी बात है एक कंडीशन दी गई है तो उस पर लॉजिक बनाने का तैयार करेगा। सबसे पहले ये हमसे रेंज मांगेगा। रेंज क्या होती है तो वो पहले भी बता रखा है। हम यहाँ पे पहले सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे D6 आ रहा है, बट फर्स्ट तारीख भी तो लेनी है। तो आपको हो गया अच्छा सिलेक्ट कर लो, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ऐसे गलत सिलेक्शन कर ले रहा है, कैसे करूँ। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें, तो ये जो एरो आपको दिख रहा होगा, ये वाला डुअल एरो, इस डुअल एरो से मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूँ। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये वाला डुअल एरो, और फिर ऐसे मैं सिलेक्शन करता जाऊंगा। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पर कॉमा अप्लाई करूंगा। क्राइटेरिया क्या है कि इसमें से मुझे किसको गिनना है, तो इन्वर्टेड कॉमास में मैंने पी लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, मेरा पूरा एक डेटा आ गया है कि राम इतने दिन प्रेजेंट था। ठीक है, और मैंने क्या किया, बस सिलेक्शन दिया यहाँ से और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, जिस वजह से वो डुप्लीकेट करता है। ठीक है, बट मेरी सलाह यही होगी कि पहले आप इसको अच्छे से ट्राई करें, 2 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार लगाएं, देन उसके बाद ये ड्रैग जैसी चीजें करा करें। क्योंकि ड्रैग जैसी चीजें ने तो अच्छी चीज है, बट आपको इवेंचुअली जब करना होगा तो आप भूल जाओ। ठीक है, अब एब्सेंट की बात करते हैं। तो एब्सेंट में क्या है, तो एब्सेंट के लिए क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे दोबारा से, वही काउंट इफ, टैब दबाएंगे, यहाँ पे रेंज लेंगे, एंड देन उसके बाद इस पूरे को स्लाइड करते हुए इधर लेके जाऊंगा, और यहाँ पर मैं इसे ऐसे करके देन ये ऐसे कर दूँ। अभी भी आप थोड़ा सा ध्यान दे तो आपको दिख रहा होगा ये डुअल एरो कैसे आ रहा है। बिल्कुल लास्ट पे जाके आपको दबाना होता है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डुअल एरो, कॉमा
इन्वर्टेड कॉमा, ए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर। देन उसके बाद इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से कर देंगे पूरा यहाँ पर डुप्लीकेट। देन इस पूरे को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में आता है ऑटो कॉलम विथ, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर इवेंचुअली आप देखें तो ये संडे के इसके हिसाब से हो गया है, और इसने अपने आप को छोटा भी कर लिया है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक पूरी की पूरी अटेंडेंस शीट बना दी है, जिसके अंदर संडेज और सारी चीजें मैंने काउंट कर दी। अभी इसके एडवांस चीजों पे भी हम आएंगे, बट पहले थोड़ा सा बेसिक के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करिए। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और आप इससे कुछ और अच्छा करेंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।